बढ़ती नजर आ रही है और बांग्लादेश की ये कमजोरी बन रही है। अराकन आर्मी ने म्यांमार के रखाइन प्रांत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और अब उनकी नजरें बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों पर हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, देखिए, बांग्लादेश जो कि यहां पर लगातार जिस तरीके से हिंदुओं पर हिंसा कर रहा है, अब खुद ही यहां घिरता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसके कुछ हिस्सों पर अराकन आर्मी ने कब्जा कर लिया है, ऐसे में बड़ी चिंता बन चुकी है बांग्लादेश के लिए। हालांकि यूनिट सरकार ने इसको लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, कोई बयान सामने नहीं आया है। हाँ, एकदम ही देखिए, अराकान आर्मी की तरफ से जिस तरीके से मूवमेंट किया जा रहा है उसमें बांग्लादेश के एक चिंता आने लगा है, क्योंकि बांग्लादेश का जो सीमाना म्यांमार से लगा हुआ है, उस सीमाना का करीब 350 किलोमीटर का एरिया अभी अराकान आर्मी के अंडर में है। जैसे कि अराकान आर्मी की तरफ से जो आर्मी का चीफ है उनके तरफ से जो स्पष्ट कहा गया है कि रखाइन जो एरिया है, रखाइन प्रदेश का 350 किलोमीटर का ऊपर का एरिया अभी अराकान आर्मी की तरफ से दखल कर लिया गया है। और भी जो हिस्सा यानी पूरा रखाइन जो जिला है उसको हिरासत में लेने का कोशिश अभी अराकान आर्मी की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। अराकान आर्मी के साथ अभी भी म्यांमार का जो वॉर वो अभी भी जारी है, उनके साथ टसल जारी है और अभी 350 किलोमीटर का जो एरिया, इस एरिया को कब्जा किया गया है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ अराकान आर्मी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि नाफ जो रिवर है, नाफ रिवर का जो ट्रांसपोर्टेशन उसको भी बंद कर दिया गया है। यानी जो नाफ रिवर को इस्तेमाल किया जाता है बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड तक जाने के लिए, उस नाफ रिवर को भी अभी बंद कर दिया गया है। नाफ रिवर में किसी भी तरीके का नाव नहीं चलेगा, अराकान आर्मी की तरफ से इस तरीके का घोषणा कर दिया गया है। और अराकान आर्मी का नजर सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर भी है, बोल सकते हैं, क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड का जो रास्ता, वो रास्ता को भी ब्लॉक कर देने का कोशिश अभी अराकान आर्मी की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। और अराकान आर्मी की तरफ से पहला जो टारगेट म्यांमार को किया गया था, मगर अभी ये जो अटैक उनकी तरफ से किया जा रहा है अराकान आर्मी की तरफ से, उनका टारगेट है बांग्लादेश का सीमा। यानी बांग्लादेश का मोहम्मद यूनिस का गवर्नमेंट के ऊपर और एक प्रेशर आता नजर आ रहा है और मोहम्मद यूनिस के ऊपर नया एक चैलेंज है कि म्यांमार और ये अराकान का जो वॉर, इस वॉर में बांग्लादेश का जो हिस्सा, उस हिस्सा को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। एक तरफ जब भारत के खिलाफ में एक वॉर का प्रिपरेशन बांग्लादेश की तरफ से लिया जा रहा था और उसी टाइम पर बांग्लादेश के पास अभी खुद का जमीन को बचाने का जो चैलेंज अभी देखने को मिल रहा है और अराकान आर्मी की तरफ से बांग्लादेश को फिर से प्रेशराइज किया जा रहा है और बांग्लादेश के सामने एक चुनौती रखा जा रहा है कि जल्द से जल्द बांग्लादेश ये पूरा सिचुएशन में खुद का हाथ थाम ले। और अराकान आर्मी की तरफ से लगातार जिस तरीके से 350 किलोमीटर का एरिया को कब्जा कर लिया गया है, अभी सेंट मार्टिन द्वीप के ऊपर भी अराकान आर्मी का नजर है। तो बांग्लादेश के ऊपर एक चैलेंज है कि अभी बांग्लादेश का जो हिस्सा, वो हिस्सा को खुद पहले बचाए, उसके बाद दूसरा किसी मामले पर उनका चर्चा करे। बिल्कुल रैनिक, वहीं बांग्लादेश म्यांमार सीमा का संकट रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश म्यांमार का जो सीमा, उसमें रोहिंग्या का जो सीमा इसमें भरा हुआ है और रोहिंग्या का पार्ट भी इधर मौजूद है। और अगर देखा जाए तो अराकान जो आर्मी है उनकी तरफ से जो हमला किया जा रहा है, म्यांमार का बहुत सारे रोहिंग्या भी इधर रहता है और बांग्लादेश का जो एरिया, उस एरिया में भी रोहिंग्यास का आनागोना है। यानी जिस रखाइन एरिया का बात किया जा रहा है उसमें रोहिंग्यास का पार्ट भी है और उसी जगह में अभी अराकान आर्मी की तरफ से जो हमला किया जा रहा है, जो जिस तरीके से कब्जा किया जा रहा है, उसमें साफ है कि बांग्लादेश के ऊपर एक साफ चुनौती अराकान आर्मी की तरफ से दिया जा रहा है। और म्यांमार और अराकान के बीच में ये जो टसल, इस टसल में बांग्लादेश को अभी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो कोई बयान अभी सामने नहीं आया है बांग्लादेश के सामने। अभी क्या कुछ विकल्प जो है वो माने जाएं, जिस तरीके से सीमा पर लगातार खतरा मंडराता जा रहा है और ऐसे में एक के बाद एक यहाँ पर कब्जे का सिलसिला भी देखा जाएगा। और जिस तरीके से पूरी तरीके से बांग्लादेश अभी हिंदुओं पर फोकस कर रहा है, अराजकता फैला रहा है जिस तरीके से, उसके बाद अब सीमा पर जो संकट गहराया है, इसको लेकर क्या स्टैंड यूनिट सरकार लेगी?
हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है, मगर अराकान जो आर्मी है, अराकान आर्मी के जो स्पोक पर्सन है, उनके तरफ से इसको लेकर बयान दिया गया है। उनके तरफ से कहा गया है कि म्यांमार और अराकान के बीच का ये जो टसल, इस टसल में अराकान आर्मी की तरफ से रखाइन जो जिला है, उस जिला का 230 किलोमीटर का जो सीमाना, इसको कब्जा कर लिया गया है। वो अभी अराकान आर्मी के अंडर में है और भी जो रखाइन एरिया का जो सीमा जो एरिया, उस एरिया को भी जल्द से जल्द दखल में लिया जाएगा, ऐसा अराकान आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है। मगर इसको लेकर अराकान आर्मी की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, इसको लेकर अभी बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है। बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि बांग्लादेश का जो सीमा, उस सीमा को किस तरीके से सुरक्षित करने का कोशिश बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा। आर्मी की तरफ से, बांग्लादेश आर्मी की तरफ से कोई स्टेप लिया जाएगा कि नहीं, इसमें बांग्लादेश की तरफ से कोई अटैक प्लान किया जा रहा है कि नहीं, इस बारे में भी कोई स्पष्ट इंफॉर्मेशन बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। यानी एक तरफ भारत बांग्लादेश का जो सीमा है, उस जगह पर जिस तरीके का तैयारी बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा था, उसी सिचुएशन में अराकान आर्मी की तरफ से बांग्लादेश म्यांमार सीमा में जिस तरीके से हमले का घटना घटा है, उसमें बांग्लादेश के ऊपर नया तरीके का जो प्रेशर वो दिखता नजर आ रहा है। और बांग्लादेश इस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करेगा, भाई इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके से ये पूरा मामले को संभला जाएगा, उसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। बिल्कुल रानिक, अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर बात की जाए अराकान आर्मी को लेकर, जिसका गठन महज 2009 में ही हुआ था, और ऐसे में रखाइन समुदाय ने इस आर्मी का गठन किया था। इसके लड़ाके की जो तादाद है वो ये खुद 30,000 बताते हैं, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो महज 20,000 ही इसके पास लड़ाके हैं। ऐसे में ताकत देखी जाए इस आर्मी की और ताकत देखी जाए बांग्लादेश की जो सीमा पर तैनात की गई है किसी भी हालात से निपटने के लिए, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, अराकान आर्मी के साथ बांग्लादेश आर्मी का तुलना करना सही नहीं होगा, क्योंकि अराकान एक छोटा जगह का आर्मी है और छोटा सीमा है उनका, करीब 20,000 के ऊपर उनका आर्मी का फोर्स है। मगर दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास जो टेक्नोलॉजी का हथियार है, जिस तरीके का फाइटर जेट है, जिस तरीके से उनका जो पूरा आर्मी सजा हुआ है, उसमें अराकान आर्मी के ऊपर के साथ इनका तुलना नहीं हो सकता है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अराकान के तरफ से जिस तरीके से मूवमेंट किया जा रहा है, म्यांमार का सीमा के ऊपर जिस तरीके से अराकान का नजर है और जिस तरीके से म्यांमार के ऊपर ही अराकान का नजर दिखाई दे रहा है, उसमें साफ है कि बांग्लादेश के साथ अभी उन लोगों का टासल का कोई संभावना नहीं है। उन लोगों का टारगेट है म्यांमार, और म्यांमार को टारगेट करने के साथ साथ ही इसको इफेक्ट बांग्लादेश को हो सकता है, जैसा इफेक्ट सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर हो रहा है। सेंट मार्टिन जो आइलैंड है, उसमें जो उसके बीच में जो नाफ रिवर पड़ता है, उस नाफ रिवर में जो नाव चलता है, उस नाव को बंद कर दिया गया है। यानी बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड जाने पर जो पाबंदी, वो अभी अराकान आर्मी की तरफ से लगाया गया है। इस तरीके का जो प्रॉब्लम बांग्लादेश को फेस करना पड़ रहा है, तो इस प्रॉब्लम के साथ बांग्लादेश का गवर्नमेंट किस तरीके से जूझेगा, इसके ऊपर ही अभी नजर रखना पड़ेगा। और इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से इस अराकान आर्मी के खिलाफ में किस तरीके से कार्रवाई किया जाएगा, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। बिल्कुल, बांग्लादेश यहाँ पर एक तरफ तो जिस तरीके से सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहा है, हिंदुओं पर लगातार जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, उसको यूनियन सरकार रोक नहीं पा रही है। हालत यहाँ पर बद से बदतर होती जा रही है। दूसरी तरफ अब सीमा पर भी लगातार खतरा जो है मंडरा रहा है। शुक्रिया रानिक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू। अनुज जी, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश यहाँ पर लगा हुआ है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने में, मंदिरों में तोड़फोड़ करने में, लूटपाट करने में, यूनियन सरकार बेबस नजर आ रही है। चुनाव को लेकर तो एक बयान दे ही दिया है कि अभी चुनाव नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और चिंता की बात आई है कि यहाँ पर सीमा पर जो तनाव देखा जा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर अराजकता एक तरफ देश के अंदर है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश पे जो कब्जा किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जब बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, थोड़ी देर पहले भी मैं आपको यही बता रहा था तो आप चैनल पे
कि उसको उनको एक चीज समझने की आवश्यकता है, और वो परिस्थिति ये है कि जब आप चारों तरफ से भारतवर्ष से घिरे हुए हैं और एक बहुत छोटा सा बॉर्डर विंडो है जो कि म्यांमार के साथ है। अगर आप भारत के साथ समस्या है आपके पास, और अब अराकान आर्मी ने उधर आकर के वहां पर इनको तकलीफ देनी शुरू कर दी है, तो मेरा ये मानना है कि ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही घातक इवेंचुअली सिद्ध हो सकता है। और जहां तक प्रश्न, देखिए म्यांमार में किस प्रकार का रिलीजियस फॉलोइंग है, म्यांमार में आर्मी किस प्रकार से वहां पर बौद्ध का वहां पर वो है, और उसी उन्हीं उन्हीं धर्मावलंबियों पर हर माइनॉरिटी पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। तो मेरे को ये जो ओवरऑल नजर आ रहा है बांग्लादेश का, उनको बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। देखिए, आप जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति में हैं, उस भौगोलिक स्थिति में आप अपने जो 4094 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है उनके साथ, और अगर आप हमारे साथ समस्या रखेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार से कोई आपको कहीं भी लाभ होने वाला है। इवेंचुअली क्या होगा, देखिए इंटरनल स्ट्राइफ वहां चल रही है, चाहे वो जो जिहादी हैं वो माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, या आर्मी में कुछ सुबुगाहट हो रही है। तो ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो है बांग्लादेश में खराब है। भारतवर्ष से उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, और अब म्यांमार की तरफ से भी अगर इस प्रकार का काम हो रहा है, और हर एक आदमी, उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, इस मौके पर अगर हम कुछ अपना कुछ हासिल कर पाए, तो मुझे लगता है कि ये वजह है उन्होंने वहां पर, अरक्कन आर्मी ने वहां पर कुछ जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। मेरा ये मानना है कि इनको अब समझना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, और जब ये सच्चाई क्या है समझेंगे, और इन जिहादियों के साथ, रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ बहुत स्ट्रिक्टली जब तक ये उनके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश को कहीं भी किसी भी प्रकार का लाभ होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अनुज जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अब समझ जाना चाहिए कि भारत के साथ जैसे रिश्ते खराब होने लगे हैं, वैसे ही चारों तरफ से मुसीबतों में घिरता अब चला जाएगा बांग्लादेश, और पहली मुसीबत बांग्लादेश पर आ चुकी है, और सही मौका देखकर इस तरीके से अटैक जो है वो किया गया है। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो जैसे कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट किया था और उसमें बताया था कि आज का जो दिन है वो हमारी जीत का दिन रहा था। ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से उस एक पोस्ट को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई थी, जिस पर कहा गया था कि यहां पर कोई बस हल्का सा योगदान था, बाकी जीत तो बांग्लादेश की ही थी, और इस पर कड़ी निंदा जो है वो दिखाई गई थी। यानी कि एहसान फरामोशी लगातार देखी जा रही है कि बांग्लादेश पूरी तरीके से एहसान फरामोश बन चुका है, जिस तरीके से जहर लगातार उगल रहा है। तो समझ तो कुछ आता नजर आ नहीं रहा है फिलहाल के तौर पे। पिंकी, देखिए उनके कहने से कुछ होता नहीं है। आप देखिए 3000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने वहां पर अपना बलिदान दिया था, और पूरा 3-4 कोर साइज फोर्सेस हमारी वहां पर बांग्लादेश की लड़ाई में लगी थी। 93,000 लोगों को हमने वहां पर हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। ये बांग्लादेश की बस की बात ही नहीं है, वो खुद भी जानते हैं इस बात को। ये जो पोस्ट वहां से आ रहा है, इसका मैं गारंटी से बता सकता हूं कि ये आईएसआई द्वारा प्रायोजित है, और ये जो जमात, जो आईएसआई की माउथ पीस है बांग्लादेश में, जमात वालों ने इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतवर्ष का क्या रोल रहा है, न केवल उन 13 दिनों की लड़ाई में, बल्कि पिंकी आप देखेंगे कि उनकी मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग देने में, उनको, उनके जो 1 करोड़ लोग यहाँ पर शरणार्थी बन के आए थे, उनको शरण देने में, और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी को वहां पर डिफीट करने में, पाकिस्तान की नेवी को अरेबियन सी में कराची पोर्ट का 2/3 हिस्सा ध्वस्त करने में, ये तमाम चीजें बांग्लादेश के बस की बात नहीं है। वो खुद जानते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। आज उनके ऊपर इस्लामिक रेडिकल इस्लामिस्ट पूरी तरह से हावी है, और वो वही बोलना चाह रहे हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई उनसे बुलवा रही है। मैं ये बता सकता हूं कि बांग्लादेश का आने वाला भविष्य बहुत अंधकारमय होगा, क्योंकि उनको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो कहां जाएं। जिस पाकिस्तान पे वो निर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं, वो पाकिस्तान खुद एक बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। उसको अपना बाकी बचा हुआ पाकिस्तान समझ में नहीं आ रहा, वो इनकी क्या मदद करेंगे। चीन का जहां तक प्रश्न है, चीन एक बहुत चालाक और बहुत चालबाज देश है, और उनको पता है
कि ऐसी परिस्थिति में यदि कोई प्रॉब्लम भारत और बांग्लादेश के बीच में होगी तो ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना है। वो भी जानते हैं कि बांग्लादेश जो है क्या उनको रिटर्न्स देगा और भारत से दोस्ती रखने में उनको क्या लाभ है। तो मुझे ये लग रहा है कि बांग्लादेश को अच्छी गाइडेंस की आवश्यकता है। वो लोग गलत लोगों पर विश्वास करके और अपने देश को गर्त में ले जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो उनको नुकसान हो रहा है वो देखिए वो होगा उनकी अर्थव्यवस्था को। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 1991 से वो लगभग हमारे साथ साथ उन्होंने जो रिफॉर्म्स किए थे और अपनी अर्थव्यवस्था को उन्होंने एक बहुत मजबूत स्थिति में ले गए थे। कई पैरामीटर्स में वो इंडिया से भी बेहतर थे। साउथ एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बन गए थे। तो वो सबसे ज्यादा झटका उनको वहां लगने वाला है। और ये जब तक उनको ये पता नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा नोबेल लॉरिएट उनका प्रेसिडेंट है और वो अमेरिका के पाकिस्तान की आईएसआई के इतने प्रभाव में है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये उनको उस समय पिंकी इनको असल में पता पड़ेगा जब उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी, खाने को कुछ बचेगा नहीं और वो कटोरा लेकर के भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। तब उनको याद पता पड़ेगा अगर वो आज यहां पर नहीं संभले। इस प्रकार के स्टेटमेंट देना कोई एक बात, कोई भारतवर्ष को उस स्टेटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा और न पड़ेगा। पूरी दुनिया को मालूम है कि वो लाइटनिंग कैंपेन क्या थी। बिल्कुल, जिस तमाम तरीके से लोग जानते हैं। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट बिल्कुल सर, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत के लिए जहर उगलता रहा है, उसी तरीके के शब्द जो हैं यहाँ पर लगातार बांग्लादेश की तरफ से भी कुछ तत्व हैं वहाँ पर जिनके द्वारा सुने जाते हैं और वही सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश किसी भी तरीके से ये गौर नहीं कर पा रहा है कि अभी तक अगर बात कर ली जाए जो कारोबार भारत के साथ चलता आया है, जिस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ बांग्लादेश भारत पर निर्भर है, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो कच्चे माल की बात हो, कच्चे कपड़े की बात हो, और ऐसे में तमाम वो चीजें जिस पर पूरी तरीके से बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। ऐसे में उसके बावजूद भी पाकिस्तान के साथ जाकर हाथ मिला रहा है। पाकिस्तान जो कि अभी खुद कर्जे में डूबा हुआ है, जो कि खुद हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से पैसे मांगने के जुगाड़ में लगा रहता है। ऐसे में अपने अंदर देश के हालात को नहीं देख रहा है पाकिस्तान, जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ भारत पर टारगेट करने पर लगा हुआ है। दो रणनीति यहां पर नजर आती है बांग्लादेश की। पहली ये कि पूरी तरीके से भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित करने में लगा हुआ है बांग्लादेश। दूसरी ये कि यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्री बांग्लादेश को बनाने की तर्ज पर चलता नजर आ रहा है। जिस तरीके से अभी पूरा पैटर्न देखा जा रहा है, अगर उस पर गौर किया जाए तो इसी के साथ यहाँ पर दो ऐसे मुद्दे भी सामने आए, चाहे वो अगर बात की जाए हिंसा जिस तरीके से हो रही है, अगर बात की जाए विदेश सचिव के सामने जो बातें कही उस पर अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन कोई कदम अभी तक भी नहीं उठाया गया है। जिस तरीके से आश्वासन दिया था उसमें काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन कदम ठोस अभी तक कोई नहीं उठाया गया है। इसके अलावा जो अब सीमा पर टेंशन बढ़ रही है उसको लेकर भी मोहम्मद यूनिस ने कोई बयान नहीं दिया, अभी तक वो चुप हैं। ऐसे मुद्दों पर उनकी चुप्पी लगातार देखी जा रही है, कोई ऐसा सटीक बयान उनका सामने नहीं आ रहा है। देखिए मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा था कि जो बांग्लादेश है वो अभी इस्लामिक रेडिकल इस्लामिस्ट के इतने दबाव में और इतने प्रभाव में है कि वो अपना भला बुरा देख नहीं पा रहा है। आप देखेंगे कि जो अराकान आर्मी है और इन्होंने दो चार और विद्रोही गुटों के साथ मिलकर के उनके जो म्यांमार के साथ बॉर्डर है वहां पर अपनी पूरी तरह से, इनफैक्ट मैं अगर ये कहूं कि उन्होंने एक प्रकार का ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है तो गलत नहीं होगा। तो वो एक्टिविटी शुरू हो गई है। इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। लोन लेकर के उनको अपना जो डेट पेमेंट्स हैं वो करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो मेरे को लगता है कि ऐसे समय में बांग्लादेश को, बांग्लादेश के वासियों को और बांग्लादेश की लीडरशिप को पता होना चाहिए कि किस देश का हाथ पकड़ने में उनका भला है। आप देखेंगे कि कभी भी आप अगर किसी के साथ अलायंसेस करते हैं तो अपने से वीकर कंट्री के साथ अलायंस नहीं करते हैं, चाहे वो वीकनेस मिलिटरीली हो या वो वीकनेस देखिए इस्लाम एक चीज है, लेकिन वो इस्लामी देश जिन्होंने